बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, ऐसी सर्विस है जनाब कि इन्होंने हैरान करके रख दिया। बोइंग 777 ये जहाज है जिसमें अराउंड 300 पीपल ट्रैवल कर सकते हैं। आपने उनकी जिंदगियां भी स्टेक पे लगा दी। बैटरी लगी हुई है, वो ब्लास्ट हो सकती है। अल्लाह अल्लाह करके यूरोप आपका ओपन हुआ है, अल्लाह अल्लाह करके आपका बरतानवी आपका फ्लाइट ऑपरेशन ओपन होने जा रहा है। तो उसी टाइम पीरियड में इस तरह की खबरें किधर स्टैंड करते हैं आप लोग? थोड़ी सी तो अकल होती या थोड़ी सी तो सूझबूझ का मुजाहरा किया जाता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, ये जनाब पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन नेशनल फ्लैग कैरियर उसका ये स्लोगन है कि जनाब बेहतरीन लोग हैं और बेहतरीन इसकी सर्विस है। ऐसी सर्विस है जनाब कि इन्होंने हैरान करके रख दिया है कि खातून जो मुसाफिर थी जद्दा से इस्लामाबाद आ रही थी 6 जुलाई को, उनका एक मोबाइल फ़ोन जो उनके हाथ से नीचे गिरता है, नीचे स्पेस है और वो जहाज़ के वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर चला जाता है। उन खातून ने वहाँ पे इंतज़ामिया को बताया, उनको वहाँ पे शिकायत की कि मेरा मोबाइल यहाँ चला गया। उनका जी सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कितना इंटरेस्टिंग पूरा ये वाक़या है, सारा आपको बताते हैं। जनाब, ये वाक़या पेश आता है जद्दा से इस्लामाबाद आने वाली फ़्लाइट में। जिस तरह मैंने कहा कि खातून का मोबाइल नीचे गिरता है और वो गायब हो जाता है। खातून की शिकायत के बावजूद किसी ने उस पर ज़्यादा कोई नोटिस नहीं लिया, किसी ने बॉदर नहीं किया। आपको मालूम है कि मोबाइल्स के अंदर आजकल जो टेक्नोलॉजी है, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है तो उससे उसकी लोकेशन पता चलती रहती है लोकेटर के जरिए। अब वो खातून ने दीगर जो उसका जिस मोबाइल के साथ कनेक्ट था उसके जरिए इस मोबाइल की लोकेशन वगैरह ट्रेस करना शुरू की। उस टाइम तो उन्होंने कहा जी नहीं है, ढूंढेंगे, बताएंगे, मिल जाएगा। खातून भी घर चली गई। उसके बाद खातून रोज़ाना वो लोकेशन देखती थी कि आज मेरा मोबाइल जनाब ईरान के ऊपर से गुजर रहा है, आज मेरा मोबाइल खलीज फारस के ऊपर से गुजर रहा है, आज मेरा मोबाइल दोबारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आ गया। वो बड़ा खुश हो जाती थी अब वापस मिल जाएगा। आज मेरा मोबाइल दोबारा जनाब सऊदी अरेबिया चला गया है, आज मेरा मोबाइल जनाब कराची लैंड कर रहा है। तो बड़ा परेशान थी और वो बार बार कहती नहीं इनको, लेकिन किसी ने बॉदर नहीं किया, कान नहीं धरे जनाब, किसी को फिक्र ही नहीं थी। 13 रोज़ बाद उस खातून ने जाके मोतसिब में जब दरख्वास्त वगैरह दी इस पूरे टाइम पीरियड में, तो 13 रोज़ बाद जाके PIA इंतजामिया ने वेंटिलेशन सिस्टम जो था उसको खोला और खोल के उस खातून का मोबाइल उसके हवाले किया। लेकिन ये कितनी अफसोसनाक और कितनी सुबकी वाली खबर है, कितनी बदनामी वाली खबर है। और इसके साथ ये बदनामी तो है ही सही, लेकिन बोइंग 777 ये जहाज़ है जिसमें अराउंड 300 पीपल पैसेंजर जो है ट्रैवल कर सकते हैं। आपने उनकी जिंदगियां भी स्टेक पे लगा दी। एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर बैटरी इंस्टॉल्ड है, जिसके अंदर बैटरी लगी हुई है, वो ब्लास्ट हो सकती है। वहाँ पे क्या टेम्परेचर था, क्या टेम्परेचर नहीं था, अंदर मैकेनिकल चीज़ें होती हैं। किसी और जगह जाके वो स्ट्रक हो जाता, किसी जगह जाके हिट कर जाता, क्योंकि वो तो फ्री फॉल था। जहाज़ की मूवमेंट के मुताबिक कहीं भी आगे पीछे कहीं ना कहीं घूम रहा होगा मोबाइल, कहीं जाके वो हिट कर देता तो 300 लोगों की जानें जो है स्टेक पे थी। बैटरी जो है वो फट सकती थी। एक ये भी मुमकिन तौर पे खदशा था, क्योंकि बताते हैं जनाब एक सर्टेन प्रेशर के ऊपर, सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर बैटरी जो है फट सकती है। आपका जो पावर बैंक होता है एरोप्लेन में, उसके बारे में कितने SOPs हैं कि आपने जनाब वो अंदर नहीं लेके जाना, केबिन के अंदर नहीं लेके जाना। मोबाइल के हवाले से जिसको जी आपने फ्लाई मोड पे लगा दें, इसको फ्ला कर दें, फ्लू कर दें, इसको यूज़ नहीं करना। तो इतनी चीज़ें ये एयरलाइंस ही हमें बताती हैं जनाब, और वो खुद ही इस प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब जब बात होती है जनाब एयरलाइन इंतजामिया से, तो अब्दुल्ला खान साहब तर्जुमान हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के, वो कहते हैं जनाब इतना मसरूफ स्केजुअल था एयरलाइन का, वो ऑलरेडी टिकट्स बुकिंग हो चुकी थी, तो हमें टाइम नहीं मिला कि हम जहाज़ को ग्राउंड करते और जहाज़ के वो वेंटिलेशन सिस्टम को खोलते और उसमें से खातून का मोबाइल निकालते। ये जनाब उन्होंने इसकी तोजी दी है। लेकिन जब दुनिया इसको देखेगी, वो एक पहिए के बगैर आप लैंडिंग करा रहे हैं, फिर चंद दिन पहले आपकी जनाब जी एक आपका ही एयरपोर्ट स्टाफ जो है वो चोरी कर रहा है, PIA का एक इंजीनियर साहब पूरा बैग ही लेके गायब हो रहे हैं। आप जनाब रनवे की लाइटें बंद करके जहाज़ लैंड करा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके यूरोप आपका ओपन हुआ है, अल्लाह अल्लाह करके आपका बरतानवी आपका फ़्लाइट ऑपरेशन ओपन होने जा रहा है 14 अगस्त का, 15 अगस्त का आप प्लान कर रहे हैं यहाँ से इस्लामाबाद से। तो उसी टाइम पीरियड में इस तरह की खबरें तो किधर स्टैंड करते हैं आप लोग? मतलब थोड़ी सी तो अकल होती या थोड़ी सी तो सूझबूझ का मुजाहरा किया जाता कि आपने खातून आपको बता रही हैं, कितने आवर लग जाते, एक फ़्लाइट का आपका टाइम जो 19-20 होता है, टेक्निकल चीज़ें आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन जो भी है इसमें ये सारी चीज़ें, फ़्लाइट ऑपरेशन, टाइम टूम, ये सारी चीज़ें अलग से है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? किसी ने नहीं लेनी थी। इसी तरह कर करके तो आपने इस एयरलाइन को यहाँ तक पहुँचाया कि आज उसको बेचने के चक्कर में हम लोग, कोई इसको खरीदने को उस तरह से तैयार नहीं है। बेवकत कर दिया, कितने 800 साढ़े 800 अरब का आपने उसके ऊपर खसारा कर दिया। तो ये वही रवैया, वही माइंडसेट ये अभी भी कह लें कि समहाउ मौजूद है आपकी इंतज़ामिया के अंदर। तो अब खातून जो है वो पूरा इंटरेस्टिंग अपना वाक़या खुद बताती हैं और ये कहती हैं जी 13 दिन तक वो अपना मोबाइल जो है लोकेटर से लोकेट करती नहीं, आज वो इधर है, आज वो उधर है। लेकिन PIA वाले जिनको पता था कि वो किधर है, वो देने के लिए तैयार नहीं थे। थैंक यू सो मच।